जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। परशुराम जी को भड़कता हुआ देखकर भगवान श्री राम खड़े हुए और भगवान श्री राम हाथ जोड़कर परशुराम जी से कह रहे हैं कि मुनिवर, बच्चों की बोली में उचित अनुचित या उचित न होता है। वह तो गंगा का है बहाव, जिस ओर जाए बहता है। ब्राह्मण की तरह आप आते तो सह लेता यह लाते भी, पर वीरों का सा वेश देख इतने की इतनी बातें भी। कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण की तरह आते तो ये आपकी लात भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वीरों का वेशभूषा देखकर इसने आपसे इतनी बात की, इतने जबान लड़ाई। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप जो दंड देना चाहते हैं उस अपराधी को, जिसने धनुष भंग किया है, वो अपराधी मैं हूं। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। यानी कि ये तो बिल्कुल निर्दोष है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि वाह, क्या चाल है दोनों की। छोटा भाई तो बार बार, और इस पर परशुराम जी भगवान श्री राम की बातें सुनकर थोड़े नरम पड़ गए। जैसे ही नरम पड़े, लक्ष्मण जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे। इस पर परशुराम जी कह रहे हैं कि वाह, क्या बात है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा क्रोध शांत हो रहा है। लेकिन अब लक्ष्मण जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं परशुराम जी को, जैसे ही कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में नरमाई आ रही है। लक्ष्मण जी इस बात पर मुस्कुरा दिए कि पल भर में तो रुष्ट हो और पल भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल स्वभाव हैं, होता है यह पुष्ट। ब्राह्मणों का स्वभाव सरल होता है, पल भर में नाराज हो जाते हैं, पल भर में मान जाते हैं। तो अभी तो भड़क रहे थे, अभी भैया की बात सुनकर कह रहे हैं कि मुझ में नरमाई आ रही है। यही सोचकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, और लक्ष्मण जी को मुस्कुराता देखकर जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। फिर परशुराम जी भड़क गए और राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को, छाती मेरी जल जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। इस पर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप जो भी दंड दीजिए हमें दीजिए। वो बच्चा है, उसको बच्चा समझ करके क्षमा करो। तब परशुराम जी विश्वामित्र जी की तरफ देख कर कह रहे हैं कि तुमने क्या शिक्षा दी है दोनों को। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और राम जी की तरफ देखकर कह रहे हैं और तू मीठी मीठी बातों से उन घावों को है सेंक रहा। यह तो है नरम गर्म है, वह ये नरम स्वभाव का है, वो गर्म स्वभाव का है। तो यह तो है नरम गर्म है, वह क्या कूटनीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। विश्वामित्र से कह रहे कि तुम अपने चेलों की चालाकी देख रहे हो। एक भड़का रहा है, दूसरा शांत कर रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं मुनिवर, बालक हैं। तब भगवान श्री राम से परशुराम जी कहते हैं कि तुम शिव धनुष तोड़कर भी अपने आप को
विनम्र दिखा रहे हो, निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं समझ रहा हूं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान राम ने कहा क्यों। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। तू समझ रहा हमारे बराबर है, इसलिए तू ऐसी ढीठता कर रहा है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है, और मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बताता है। मेरे ही नाम में से राम छीनकर तू अपना नाम बता रहा है। परशुराम जी कहते हैं दो राम रहेंगे नहीं राम, एक समय में दो रामों का रहना संभव नहीं है, तो दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अभी हमारे साथ युद्ध करो, अन्यथा जगत को मत बहका, तू बदल दे अपना नाम अभी। भगवान श्री राम से कह रहे हैं परशुराम जी, या तो युद्ध करके मुझे हरा, तब तुम्हारा नाम राम सही माना जाएगा, अन्यथा दुनिया को धोखा देने की जरूरत नहीं है कि तुम भी राम हो। अभी अभी खड़े खड़े अपना नाम बदल दो, तू बदल दे अपना नाम अभी। जब भगवान श्री राम जो आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम और विष्णु अवतार परशुराम जी अगर हैं, तो विष्णु अवतार भगवान श्री राम भी हैं। दो अवतार आमने सामने खड़े हैं। इस पर परशुराम जी को भगवान श्री राम ने क्या उत्तर दिया, ये अगले वीडियो में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।